मोस्ट लोगों को शायद लगता होगा कि ड्रग्स और ड्रग एडिक्शन बस अमीर और फेमस लोगों की प्रॉब्लम है। I don't know, I think I saw myself dying and I had got fed up of the idea of hiding and running and पर अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की चपेट में कई लोग आ चुके हैं। लास्ट ईयर पंजाब का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक न्यूली वेड ब्राइड पुलिस स्टेशन में ड्रग्स कर रही थी और इस बच्चे के वायरल वीडियो ने ये दर्शाया कि इंडिया में ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, चरस पीता हूँ, एफएम पीता हूँ, स्नैक पीता हूँ, सुलोचन पीता हूँ। यूएन की 2018 की वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड के टॉप ड्रग प्रोड्यूसर्स में तो नहीं है, लेकिन इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग ज़रूर बढ़ रही है। यूएन के हिसाब से इंडिया में 1 to 3% पॉपुलेशन ड्रग्स पे डिपेंडेंट है। इसके कंपैरिजन में यूरोप की कंट्रीज का एवरेज केवल 0.1 to 0.2% है। इंडिया के दो रीजन्स में ड्रग डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पंजाब में हर 3 घरों में से 2 में ड्रग एडिक्ट्स हैं और मणिपुर में आधे हाउस होल्ड ड्रग प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। पंजाब की ड्रग कंजम्पशन नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2018 में ही पंजाब में 30 लोगों की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी और ये सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स ही हैं, एक्चुअल नंबर्स तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इंडिया की ड्रग प्रॉब्लम के पीछे 2 मेन रीजंस हैं, ईजी सप्लाई और हाई डिमांड। इस ईजी सप्लाई के पीछे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफिकल लोकेशन। दुनिया के 2 मेन ओपीएम प्रोड्यूसिंग एरियाज गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल इंडिया की बॉर्डर पे है और इंडियन बॉर्डरिंग स्टेट्स जो शुरू में इन ड्रग रूट्स के ट्रांजिट पॉइंट्स होते थे, अब इनके कंज्यूमर बेस भी बन गए हैं। इन रीजन्स की प्रॉक्सिमिटी के अलावा इंडिया के पोरस बॉर्डर्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल पंजाब बॉर्डर्स के पास स्मगलर्स टनल्स बना के उनके थ्रू ड्रग्स भेजते हैं और कुछ स्मगलर्स तो ड्रग्स के पैकेट सिंपली बॉर्डर के अक्रॉस फेंकते हैं। फिर जो फार्मर्स होते हैं वो इन पैकेट्स को अपने घर ले जाते हैं और कुरियर्स इनसे ये पैकेट्स कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजते हैं। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स में भी सिमिलर कंडीशंस हैं जहां हर दिन रिपोर्टेडली 2000 किलो ड्रग्स ट्रैफिक होते हैं। कई बार तो स्टेट पॉलिटिशियंस और पुलिस भी इस ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। 2016 में पंजाब में 68 पुलिस ऑफिशियल्स को इस वजह से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ड्रग यूसेज बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लूज रेगुलेशन की वजह से लोगों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना ड्रग्स ईजिली मिल जाते हैं। इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वजह से इंडिया ड्रग ट्रेड का अब एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। ट्रेमाडोल एक पेन रिलीफ ड्रग जिसमें एडिक्टिव क्वालिटीज़ होती हैं, उसको इंडिया से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में स्मगल किया जाता है। इंडिया में इस ड्रग की सेल्स को रिस्ट्रिक्ट तब किया गया जब पता चला कि इस ड्रग को आईसिस फाइटर्स यूज़ कर रहे थे। और ड्रग्स की बढ़ती डिमांड के पीछे इकोनॉमिक और सोशल रीजंस हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और पंजाब में एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम की वजह से लोग ड्रग्स का सहारा ढूंढते हैं। सेकेंडली, एम्स के सर्वे से ये पता चला कि 75% यूथ पीयर प्रेशर की वजह से ड्रग्स शुरू करते हैं। पंजाब में ड्रग यूज़ की पॉपुलैरिटी का एक और रीज़न है वहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री। योयो सिंह का डोप शोप हो या फिर वीत बलजीत का चिट्टा हो, ऐसे गाने ड्रग्स को ग्लोरीफाई करते हैं जिसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ड्रग्स से इफेक्टेड लोगों और उनकी फैमिलीज को कई तरह के सोशल, इकोनॉमिक और हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ड्रग्स लोगों और उनकी फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। एम्स की स्टडी से हमें ये पता चला था कि पंजाब का एक एवरेज हेरोइन यूज़र हर दिन ड्रग्स पर 1400 रुपीज़ खर्च करता है, मतलब महीने का 42,000 रुपीज़। और बहुत ड्रग एडिक्ट्स अपनी इस हैबिट को सपोर्ट करने के लिए हाउस होल्ड एसेट्स बेच देते हैं या चोरी करने लग जाते हैं और जब उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब डीलर उनको एक प्रपोजल देता है। इस वजह से कई ड्रग एडिक्ट्स खुद ही इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में हर रोज़ 10 लोग ड्रग यूज़ की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं, पर असली नंबर्स इससे कई ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ड्रग यूज़ छुपाने के लिए सुसाइड का कारण कुछ और रिपोर्ट करते हैं। और फाइनली इंडिया में ड्रग यूज़ इंक्रीजिंग HIV का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन गया है। ड्रग यूजर्स अक्सर सिरिंजेस शेयर करते हैं जिससे HIV का रिस्क और बढ़ जाता है। UN स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 2007-2013 के बीच परसेंटेज ऑफ HIV पॉजिटिव पॉपुलेशन जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं अराउंड 7% थी, पर लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से ये नंबर अब 9.9% पहुंच चुका है। ड्रग्स को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सप्लाई कंट्रोल करना। इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी, इक्विपमेंट और रेगुलेशन को इम्प्रूव करना होगा।
पंजाब बॉर्डर पे अराउंड 20 BSF बटालियन स्टेशन है, पर स्मगलर्स गैप्स और फॉग को अपॉर्चुनिटी बनाकर बॉर्डर पार कर लेते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे रिपोर्टेडली करीब 18,000 व्हीकल्स नागालैंड और मणिपुर की स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, पर यहाँ सिर्फ 3 पुलिस चेकपोस्ट हैं जो स्मगलर्स को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं हैं। रेगुलेशन के अलावा इन एरियाज में ड्रग डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को इन स्टेट्स की डेवलपमेंट पर भी फोकस करना होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। मणिपुर जैसी स्टेट्स में 30 से ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। पंजाब में एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और फार्मर सुसाइड्स एक परपेचुअल इशू है। जब तक गवर्नमेंट इन इश्यूज़ को फोकस बनाकर इन एरियाज में डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं लाएगी, तब तक ड्रग्स की डिमांड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहेगा। और हमें करंट ड्रग यूजर्स को क्रिमिनल्स की तरह ही नहीं, पेशेंट्स की तरह भी देखना चाहिए। उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि रिहैब सेंटर्स, ड्रग सब्स्टिट्यूशन थेरेपी और सोशल सपोर्ट। स्टडीज़ के हिसाब से 4 आउट ऑफ 5 पेशेंट्स ने ड्रग्स छोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन सिर्फ 1 आउट ऑफ 3 को कोई सपोर्ट मिलता है। मेडिकल सपोर्ट तो और भी कम है। लास्टली, ड्रग्स और उनकी रिकवरी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ड्रग यूजर्स यंग मेल्स होते हैं, इसलिए स्कूल्स और कॉलेजेस में ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए इस ग्रुप को टारगेट किया जा सकता है। और हमें ड्रग्स के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, क्योंकि इंडिया में हार्ड और सॉफ्ट ड्रग्स को साथ में क्लब किया जाता है, जबकि कनाडा जैसी मेजर कंट्रीज में कैनबिस यूज कम्प्लीटली लीगलाइज हो चुका है। पोर्चुगल ने 2001 में ड्रग्स पोजेशन और कंजम्पशन को डिक्रिमिनलाइज करके रिकवरी और सपोर्ट सर्विसेज पे फोकस किया। इसका नतीजा ये था कि कुछ ही सालों में पोर्चुगल में ड्रग यूज, HIV रेट और ड्रग क्राइम्स काफ़ी गिर गए। लेकिन वहाँ लॉ चेंज से ज़्यादा माइंडसेट चेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस वजह से पोर्चुगल में इतना बदलाव आया। ड्रग यूज एक सोशल स्टिग्मा से बदलकर एक मेडिकल प्रॉब्लम कहलाने लगी, और इंडिया में ये माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के लिए मणिपुर में कुछ लोगों ने रैली निकाली थी, क्योंकि ड्रग यूजर्स को उधर कई बार पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है और फीमेल यूजर्स इस स्टिग्मा के सबसे बड़े विक्टिम होते हैं। उनके लिए किसी तरह का सपोर्ट मांगना और भी मुश्किल हो जाता है। जब तक हम ड्रग्स के ऊपर स्टिग्मा को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो कि हार्ड ड्रग एडिक्शन से गुजर रहे हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स का इस्तेमाल करें। इनमें आपको रिसोर्सेज मिलेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही इश्यूज़ पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो लेफ्ट वाले सोच बटन को ज़रूर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करें।